गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ने आप लोगों के लिए आगाज़ 2.0 का आगाज़ किया हुआ है, जिसके तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से ना छूटे। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए लाते हैं टॉपिक वाइज। तो आज जो टॉपिक है वो SCF एंड LCM में जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं, अब उसका सेकंड पार्ट है। और पिछले जो वीडियोस थी उसमें हमने आपको बेटा लैसे पे आधारित क्वेश्चन बताए थे, यानी कि LCM पे आधारित क्वेश्चन, SCF पे आधारित बताए थे। देखो बेटा, आपको दो बातें समझनी पड़ेगी, SCF और LCM। SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो LCM बेस पे कराएंगे बेटा। पिछली बार हमने SCF बेस पे कराए थे। ठीक है। तो आपने उसमें जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मैं स्पेशली कराऊंगा बेटा, क्योंकि नवोदय विद्यालय में बहुत आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि जब हमने पिछली बार SCF के क्वेश्चंस किए थे और उनमें रिमाइंडर की जो बात आती थी उसमें हम पहले उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते थे, देन उसके बाद उसका SCF लेते थे। ठीक है। और उसका आंसर लाते थे। लेकिन LCM में ऐसा नहीं है। LCM में आप क्या करेंगे, पहले उसका LCM निकालेंगे, देन उसके बाद में उसको ऐड करेंगे बेटा, जो भी आपको उसका रिमाइंडर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें रिमाइंडर माइनस भी हो रहा है, यानी कि घट भी रहा है। तो वो वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं आपको बड़ा केयरफुली ध्यान से समझना है बेटा। ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को, अगर आपका रिमाइंडर एक बच रहा है, यानी कि एक डिजिट बच रही है, एक डिजिट इन द सेंस 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए, तो रिमाइंडर को आप ऑलवेज ऐड करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे रिमाइंडर हैं तो क्या करेंगे, पहले उसको घटाएंगे, देन उसके बाद LCM लेंगे और LCM लेने के बाद में उसको माइनस करेंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन पे आधारित है आज की वीडियो। तो चलते हैं बेटा, करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आपसे वो छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो समझ जाना प्यारे बच्चों कि वो आपसे LCM की बात कर रहा है। ये ध्यान रखना है बेटा आपको। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है बेटा। छोटी से छोटी संख्या में मैंने आपको बताया कि क्या आएगा, LCM आएगा। अब बेटे देखो, मैंने पिछली बार तुम्हें LCM लेना सिखा दिया था, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया। तो मैं डायरेक्टली अब इसका आंसर लिखूंगा। तो इन सब का जब हम LCM निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा, इसका LCM आएगा 360। ठीक है बेटा, आप निकाल के देख लेना बेटा, मैं नहीं निकाल रहा हूं, आप लोगों को मैंने बता दिया। ये आपके लिए प्रैक्टिस भी होगी और आंसर को भी फटफट से करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर इसमें क्या करना है कि जैसे आपका रिमाइंडर है 1 बच रहा है ना बेटा, तो इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 361। बेटे हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई किसी चीज में रिमाइंडर बचता है, जैसे आप डिवाइड के क्वेश्चंस करते हो, अगर मैं उसी संख्या को पूछूं, देखो आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को, ये होता है भाजक, जिसे इंग्लिश में आप डिवाइजर बोलते हो बेटा, डिवाइजर। ये होता है भाज्य। ठीक है। ये डिवाइडेंट होता है और ये क्वेश्चन होता है भागफल, जिसे हिंदी में भागफल बोलते हैं। और ये होता है हमारा क्या बेटा, ये होता है हमारा रिमाइंडर, शेष। तो जब भी हम कभी डिवाइडेंट को लाते हैं तो क्या करते हैं कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और हमेशा शेषफल को प्लस करते हैं। दैट इज द आंसर। ठीक है। वो संख्या आपको मिल जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में आपने एक चीज देखी कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जुड़ता ही है बेटा। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि जुड़ा क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब ध्यान दो बेटा, इसमें बोला है आपसे, इसमें बोला है, देखो मैंने अभी बताया कि देखो इसमें संख्या दी हुई है, 5 संख्या दी है और 5 ही रिमाइंडर दिए हुए हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको करना, वो लास्ट में जो आप प्लस करते हैं उसमें माइनस करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आप 4 में से 3 घटाएंगे, यानी कि 4 में से जो रिमाइंडर बच रहा है 3 उसको घटाएंगे, बचेगा 1। 5 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 1, क्योंकि देखो बेटे ये 5 है, यहां पे 4 है। ठीक है। 6 में से 5 घटाएंगे, बचेगा 1। 7 में से 6 घटाएंगे, बचेगा बेटा 1। ठीक है। 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 1। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये सेम है। ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में जो आपका ये आया हुआ है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसे इग्नोर मत करना बेटा। ठीक है।
अब क्या करना है, ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, 4 5 6 7 8 जो हमारी संख्या दी हुई थी इसका निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं बेटा, क्योंकि वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, सिखा दिया है बेटा। तो इसका एलसीएम आएगा 840, चेक कर लेना बेटा आप। ठीक है, तो अब ध्यान रखना ये जो आया है ना 1 1 सब में 1 आया, ये जुड़ेगा नहीं बेटा, इसमें से घटेगा, याद रखना, बस यही आपको ध्यान देना है। आपने देखा होगा कि पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर सिर्फ एक संख्या थी, एक डिजिट थी। ठीक है, तो 3839। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, एक बार ज्यादा ध्यान से देखना। देखो इसमें एक डिजिट है, संख्या नहीं बोल रहा हूं मैं, डिजिट बोल रहा हूं बेटा। डिजिट मतलब 2 हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एक डिजिट। 2 डिजिट का मतलब 10 12 इस तरह से बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये 1 डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, 1 डिजिट 1 को मत मान लेना, डिजिट वो कुछ भी हो सकती है लेकिन सिंगल होनी चाहिए बेटा, यानी कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर बच रहा है एक, मतलब 2 बच रहा है या 3 बच रहा है या 4 बच रहा है, सिंगल डिजिट का बच रहा है, तो आप समझ जाना कि बेटा इसमें को ऐड होगा। ये ध्यान से देखना। अगले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, अगले वाले क्वेश्चन में देखो रिमाइंडर हमारे कितने सारे थे, जितनी संख्या थी उतने ही रिमाइंडर थे। जाहिर सी बात है जितनी संख्या उतने रिमाइंडर बचेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या उसका रिमाइंडर को डिफरेंस कर लेंगे, सबका इक्वल इक्वल आ रहा है तो क्या करेंगे, अब जो संख्या आपको दी है उसका क्या कर लेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद में उसे सबट्रैक्ट कर देंगे बेटा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बेटा, देखो बेटा अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया बेटा संख्या आपको दी हुई है, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है ना। ठीक है, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बड़ा काम का है। तो वही करते हैं जो हम पहले से करते आए हैं, 12 में से 7 जाएंगे, बचेगा 5। ठीक है, 15 में से 10 जाएगा, बचेगा कितना बेटा, 5। 18 में से 13 जाएगा, बचेगा बेटा 5। 21 में से 16 जाएगा, बचेगा बेटा 5। तो अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको बेटा, ऐसा कराया। तो आप क्या करेंगे, 12 15 ये संख्या है बेटा, रिमाइंडर का कभी भी एलसीएम नहीं लेंगे, संख्याओं का एलसीएम लेंगे बेटा, और इसका हो जाएगा 21। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम अब देखो ध्यान से देखना, इसका एलसीएम तुम्हें खुद लेना है बेटा, 1260 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी होती है, पूछ रहा है ना, 4 अंकों की छोटी छोटी होती है बेटा 1000। ठीक है, 1000। तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर हमारा रिमाइंडर जो हमारा एलसीएम आया, ये वाला जो आया है वो 1000 से ज्यादा है, 4 अंकों की पूछिए, ये ऑलरेडी उससे ज्यादा है, ये ऑलरेडी उससे ज्यादा है एलसीएम जो आया है। तो उस कंडीशन में आप इसको, जो अगला क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें इससे ज्यादा आएगा। ये जो एलसीएम है ना, अभी तो इससे जो संख्या पूछी गई है उससे वो ज्यादा आ रहा है। तो अगर ज्यादा आए तो कुछ नहीं करना है बेटा, ऐसे छोड़ देना उसको, बस जो आपको मैंने बताया था कि इसमें जो रिमाइंडर है ना, ये जो इक्वल इक्वल बच रहे हैं, इसको सबट्रैक्ट कर दो बस खाली। ध्यान रखना बेटा, अगर ये वाला अगर इसी संख्या को मैं कह दूं कि वैसे 2000 की छोटी छोटी संख्या बताइए, जो 2000 को, अगला आएगा बेटा क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा क्लियरली, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बताना बेटा, क्योंकि ये 1260 है और हमारी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000। तो आप समझ जाना प्यारे बच्चों कि अगर ये इससे बड़ा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एलसीएम है उसमें से सबट्रैक्ट कर देना, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, 5 अंकों की छोटी से छोटी बताना बेटा, तो करना वही है, अगर दोनों का रिमाइंडर वही बताया मैंने बेटा आपको, 20 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा बेटे, 5 बचेगा, और 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा बेटे, 5 बचेगा, और 30 में से अगर 25 जाएगा तो बचेगा 5। देखो सेम बच रहा है बेटा। ठीक है, समझ में आया आपको।
अब क्या करना है, आप सबको लेना है संख्याओं का एलसीएम लेना है, रिमाइंडर का नहीं लेना है बेटा। तो संख्या हमारी है 20, 25 और 30, इसका एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम लेना आना चाहिए भाई आपको। अगर आप एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। तो इनका एलसीएम आएगा बेटा 300, ठीक है 300 है। अब देखो ध्यान से बेटा, आपने देखा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है बेटा, 10000, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि जो हमारा एलसीएम था वो ऑलरेडी जितने डिजिट की पूछी, 4 अंकों की पूछी थी ना, वो उससे बड़ा था, तो हमने कुछ नहीं किया था। चूंकि हमारा एलसीएम ऑलरेडी 4 डिजिट का था और जितने अंकों की वो पूछी है उससे वो ज्यादा था। अगर ये 10,000 से ज्यादा होता तो मैं कुछ नहीं करता बेटा। जितना पूछा है अगर उससे ये संख्या ज्यादा होती तो मैं क्या करता कि जो मेरा सब्ट्रैक्ट करके आया उसे सीधा सीधा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या मैंने उसको एलसीएम में जो आया था उसमें से मैं माइनस कर देता इस संख्या को, और दैट इज द आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एलसीएम छोटा है, पूछी उससे बड़ी कोई संख्या है जैसे डिजिट में आ रही है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है इसको 1000 को डिवाइड। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखना बेटा, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में ये मान के चलिए छोटा आ जाता, मान के चलिए ये 200 आ जाता, छोटी सी बात, ये आंसर 200 हो जाता, तो फिर मैं क्या करता, मैं वही करता जो इससे अगले वाले क्वेश्चन में कर रहा हूं, जो ये वाला ना क्वेश्चन। अगर ये इससे बड़ा नहीं होता बेटा, जितना पूछा है ना उससे अगर ये बड़ा नहीं होता, छोटा होता, अगर छोटा होता तो वही करता जो मैं अगले वाले क्वेश्चन में समझा रहा हूं आपको। देखो जैसे आप क्या करोगे, 1000 से इसको डिवाइड करोगे बेटा, तो सॉरी 300 से डिवाइड करोगे बेटा, तो कितना चलेगा बेटा, 3 जा चलेगा, ठीक है बेटा, 3 जा चलेगा। जीरो उतारेंगे, फिर 3 जा चलेगा बेटा, सॉरी कितना बचेगा बेटा, 100 बचेगा। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो ये मेरा रिमाइंडर बच रहा है, ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या नहीं है जो मेरे एलसीएम से पूरी डिवाइड हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में बेटा, आपको कुछ नहीं करना, ये जो 300 आया है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्या किस में कर देनी है, इससे एक बढ़ाकर कर देनी है बेटा। क्या कर देनी है बेटा, जो हमारा क्या था, डिवाइजर था, यानी कि जो जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिसे हम भाजक बोलते हैं, उसकी मल्टीप्लाई जितना भी ये आया है एक प्लस करके उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द आंसर। तो 300 की गुणा कर दो बेटा 34 में बेटा, ठीक है, एक बढ़ा के बेटा, एक प्लस करके, ठीक है, एक प्लस करके, ठीक है। तो आप करो बेटा 0 0, 3 4 जा 12, कैरी हो गया 1, और 3 3 जा 9 और 1 0, तो ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। या आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस उसमें ऐड कर दीजिए बेटा, ठीक है। आपको ये भी ट्रिक बता रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा। और मैंने आपको बताया था जब आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया था कि जब छोटे से छोटी पूछी जाती है तो कभी भी आप ध्यान देना बच्चों, जब मैंने स्क्वायर रूट पढ़ाया था और उसमें छोटी छोटी संख्या पूछी जाती है, ये क्वेश्चन था कि 5 अंकों की या 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, ये मैंने क्वेश्चन कराया था। तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बेटा कि कभी भी रिमाइंडर को छोटी से छोटी कंडीशन, जब छोटी छोटी संख्या पूछी जाए कभी घटाते नहीं है, बड़ी से बड़ी अगर पूछी जाए तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसको आप कर सकते हो बेटा, इस रिमाइंडर को आप घटा सकते हैं जब वो बड़ी से बड़ी पूछे। लेकिन छोटी से छोटी में अगर मैं एक भी घटा दूंगा ना बेटा, तो अगर ये 5 डिजिट की छोटी संख्या है तो वो 4 डिजिट की बड़ी संख्या बन जाएगी। देख लो चेक करके बेटा, 10,000 में से अगर मैं एक भी घटा दूंगा तो क्या होगा, 9 9 9 और 9,
4 अंकों की बन जाएगी, और चाहिए हमें 5 अंकों की, क्योंकि उसने 5 अंकों की पूछी है। ठीक है, तो इसीलिए यही रीजन है कि बेटा कभी भी 100 जो रिमाइंडर होता है छोटी छोटी संख्या पूछे में कभी भी उसे घटाते नहीं है, याद रखना। क्या करते हैं, या तो आप इसे करिए कि इसका डिफरेंस जो 300 है जिससे हमने डिवाइड किया, उससे जो हमारा क्वेश्चन आया है, भागफल आया है, उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, या इन दोनों का डिफरेंस को इसमें जोड़ दीजिए, जितने का पूछा गया है वो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बेटा आपको? एक बार देख लो, मैं थोड़ा हट गया हूं, देख लो क्या करना है। या तो आप इसे 1 प्लस करके जितना भी आ रहा है, अगर 32 होता तो 33 में मल्टीप्लाई करते, 33 आता 34 में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और वही आपका आंसर होगा। या आप इन दोनों के डिफरेंस को इसमें जोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, अब मैंने वो क्वेश्चन लिया था ना, मैंने बता रहा था ना आपको कि इसको वाले क्वेश्चन में इसमें कि 4 अंकों की छोटी छोटी है, अगर मैं इसको 1000 की जगह, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है बेटा, छोटी छोटी 1000, अगर मैं इसके आसपास में पूछ रहा हूं, अब मैंने 2000 वाला भी ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर 1000 आ गया, देखो ये इससे बड़ा आ गया ना बेटा, तो मैंने क्या किया था, जो बड़ा अगर इससे बड़ा आया तो सीधा सीधा जो सबका डिफरेंस था, सब में इक्वल डिफरेंस था, उसको सबट्रैक्ट करके आपका आंसर आ गया था। यही आपका आंसर था बेटा, है ना। लेकिन अब इससे ज्यादा भी पूछ लिया और 4 अंकों की भी है, इससे ज्यादा भी है और 4 अंकों की भी है, तो इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बेटा आप, मैंने लिया आपके लिए स्पेशली क्वेश्चन ये बेटा। तो करना वही है, 15 में से 10 जाएंगे 5 आएगा, 18 में से 13 जाएंगे 5 आएगा। ये जरूरी नहीं है कि बेटा 5 आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, ये मैंने तो संख्या ली थी आपको बताने के लिए। ठीक है, वो कुछ भी संख्या हो सकती है बेटा, तो ये इक्वल आया। अब मैंने क्या बताया कि जो संख्याएं हैं उनका आप एलसीएम लीजिए बेटा, 15, 18 और 25, इसका एलसीएम लो जरा लो बेटा, इसका एलसीएम आया कितना बेटा, 450। ठीक है, अब पूछा है 200 के अराउंड में, निकटतम, लगभग, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पूछी है आपसे बेटा, तो क्या करना है आपको बेटा, तो देखो ध्यान से बेटा, तो अब 450 से हम क्या करेंगे, जो जिसका मान पूछा उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना चलेगा बेटा, 4 4 जा 16, यानी कि 4 जा चलेगा, तो इसका अगर मैं 4 जा करूंगा, 4 बार चलाऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी, 800। तो कितना बचेगा, 002 बचेगा। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर को, हाँ पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक हुई बेटा, इसके डिफरेंस को नहीं करेंगे आप। ठीक है, इसके डिफरेंस को मत करना बेटा, एक ट्रिक रखना, एक चीज रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, बस जो रिमाइंडर आया है, ये वाला जो आया था, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, ये जो आया था इसमें एक प्लस करके जितना भी आपका भागफल आया था, भाग करने के बाद जो संख्या आई थी उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना, ये ट्रिक रखना। ये वाली कभी कभी हो सकता है मिस्टेक कर दो आप लोग, इसीलिए इसको छोड़ देना कि इनके डिफरेंस को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, बस ये रखना कि जो ये आया है उसमें, जो ये संख्या है उसमें जो हमारा भागफल आया है, क्वेश्चन आया है, उसमें एक प्लस करके, जो भी आया चाहे वो कितना भी आया, उसमें एक करके, एक प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करो बेटा, तो क्या करो कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 450 मल्टीप्लाई 4। अब आप पूछोगे सर कि आपने इसमें 5 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, चलो बेटा उसका भी एक रीजन बताता हूं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 5 में कर देता हूं, ठीक है बेटा, चलो आप कहोगे सर आपने तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहां पे एक प्लस करके करेंगे, तो बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं बेटा। तो 0 5 2 बचेगा और 5 4 जा 20 22 हो जाएगा। देखो बेटा ज्यादा आ रहा था इसीलिए, क्योंकि मेरे से तो पूछा है 2000 के निकटतम मान पूछा था, लगभग में, ये तो बहुत आगे पहुंच गया ना बेटा, हमें तो आसपास का देखना है बेटा, आसपास का। ठीक है,
तो आसपास में क्या करते हैं, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं अलग अलग क्वेश्चन इसी ले रहा हूं बेटा, किसी में प्लस कर रहा है, किसी में माइनस हो रहा है, किसी में आगे एक प्लस करके मल्टीप्लाई हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है वो रीजन में भी आपको बता रहा हूं बेटे। मैं करता, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा और ये लॉजिक भी कहता है, लेकिन उसने मुझे कंडीशन दे दी कि 2000 के लगभग में होना चाहिए, अब आसपास में मान आना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 और 180, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन इसके आंसर के बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बेटा जो हमारा रिमाइंडर आ रहा था, देखिए ये वाला जो सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा था उसे आप माइनस करना ना भूलें बेटा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा बेटा, याद रखना प्यारे बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं, आपने पहले क्वेश्चन में जब देखा होगा, पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखना बेटा, सिर्फ सिंगल था, रिमाइंडर प्लस किया था। देखो ध्यान से बेटा, अगले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अगले वाले क्वेश्चन में आपने जितनी संख्या थी इतने रिमाइंडर थे, क्या किया, सबको पहले चेक कर लिया कि सब में इक्वल आ रहा है, उसका फिर एलसीएम लिया और उस एलसीएम को माइनस किया है बेटा, घटाया है। ध्यान रखना, अगर बहुत सारे आपको संख्या के साथ में रिमाइंडर में दिए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे बेटा, वो मैंने आपको बताया, छोटी से छोटी पूछा था, ठीक है। 4 अंकों की छोटी से छोटी। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है आपके लिए, आप लोग सोचोगे सर क्या पता नहीं क्या है ये। तो देखो बेटा, मेरा जो एलसीएम आया वो 1260 है, यानी कि 1260, और मेरे से पूछा गया था छोटी छोटी संख्या। छोटी छोटी संख्या मुझे पता है कि 4 अंकों की छोटी छोटी होती है बेटा 1000। ये ऑलरेडी 1000 से बड़ा था, इससे छोटा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है बेटा जिससे ये जो वाली संख्या होती है ना, एलसीएम जो भी आएगा वो संख्या इसे जरूर डिवाइड करेगी बेटा। जो हमारा एलसीएम होता है वो दी गई संख्या से डिविजिबल होता है बेटा, ये ध्यान रखना आप। जैसे मैं आपको दे दूं कि 2 का और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 क्या 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्या से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कि डिवाइड। अब इससे अगर मैं छोटा लूंगा तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 12 से भी नहीं कटेगा, ये 15 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से, क्योंकि इसके फैक्टर कितने होते हैं, 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5, ठीक है ना। तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 से रूल होता है कि लास्ट की डिजिट अगर 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो एलसीएम अगर दी गई संख्या जो पूछा जा रहा है उससे अगर ज्यादा आता है तो आप उसे वहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो आपका एलसीएम है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना ना भूलें बेटा, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट कौन सी कंडीशन में हो, प्लस कौन सी कंडीशन में हो, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर बहुत सारी संख्या दी है और बहुत सारे आपको रिमाइंडर दिए हैं, उस कंडीशन में आप लास्ट में आके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको ये बताया बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस 5 अंकों की छोटी सी पूछी। अब एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें जो मेरा एलसीएम था वो छोटा आया था, इसीलिए मुझे आगे की जो वो है कंडीशन है, आगे का जो क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको मैंने आपको समझा दिया कि इससे इसको डिवाइड करेंगे बेटा। और एक ध्यान रखना बेटा, इसकी एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका क्वेश्चन आया है जिसे आप हिंदी में भागफल बोलते हैं, उसमें एक ऐड करके कर देना। इसका डिफरेंस मत करना बेटा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करना, सिर्फ जो मैंने बताया कि 300 जो आप जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं और जो आपका क्वेश्चन आया है, यानी कि आपका जो भागफल आया उसमें एक प्लस करके उसकी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। और हाँ बेटा एक बात तो ध्यान ही नहीं रही, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, हाँ भाई एक चीज तो रह गई बेटा, हाँ बिल्कुल सही। और लास्ट में 5 तो घटाना भूल ही गए हम, तो 5 तो भी तो घटाएंगे ना बेटा, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये 5 तो घटाना भूल ही गए। ठीक है बेटा, ये लास्ट में घटाना तो भूल ही गए बेटा, ये घटाना भी तो होता है ना, लास्ट में जो आया है, जो आपका आया इसे घटाना भी तो होता है बेटा। तो 5 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 10195, ये आपका आंसर होगा बेटा 1095 ये।
हाँ बेटा, लास्ट में घटाना भी तो होता है ना, घटाना भी तो होता है ना बेटा। तो हमने घटाना हमारा ध्यान नहीं रहा, चलो अच्छा हुआ कि हमने क्वेश्चन को दोबारा समझाने के बाद में उसको ठीक कर लिया बेटा। घटाना जरूर है बेटा, ठीक है। ऐसे इसमें देखो बेटा, हमने लास्ट में घटाया ना, ये वाला घटा दिया ना, तो घटाना जरूरी है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही है कि हम यूट्यूब पे आपको बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके तहत आपको छोटा सा काम करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद में जितने भी वीडियोस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका रेस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और उसका रेस्पेक्ट तभी होगा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, हो सकता है कि आपको पढ़ाना मेरा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेटे कमेंट्स करना। जितने कमेंट्स आते जाएंगे मैं समझूंगा कि उतने ही बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उनको आती है जो चलते हैं, जो पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, जो नहीं पढ़ते उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उनको मैं उनका सोल्यूशन दूंगा, लेकिन सोल्यूशन करने के बाद में धीरे धीरे जब वो कम हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। जितने, मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ कि जी जितने कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया, वो एक अलग इशू है। लेकिन सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, आपकी वीडियोज़ अच्छी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो कमेंट्स होते हैं इससे उत्साह बढ़ता है बेटा, ठीक है। कमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो वाले भी मैसेज किया करो बेटा, हमसे पूछा करो, हमें अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं और मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिविटी की ओर कदम होता है कि जो बच्चे पूछते हैं ना तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ हमसे बच्चे पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमें बच्चे फॉलो कर रहे हैं और अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। इसीलिए हम आपको बेस्ट एजुकेशन देने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।